एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि आप एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। आप एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो एक हार्मनी क्रिएट होती है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और कोई व्यक्ति जब किसी से बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो बहुत सोच समझ के बोलता है। प्यार का मतलब होता है कि आप किसी भी परिस्थिति को बदलने की आपके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को पावर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हाँ, ये व्यक्ति है जो मेरी चिंता करता है, जिसके मैसेजेस का रिप्लाई बहुत जल्दी आता है, ठीक है? जो ना मेरा बर्थडे बोलता है, ना होली को विश करना बोलता है, ना दिवाली की शुभकामनाएँ देना बोलता है, ना वैलेंटाइन्स डे के बारे में विश करने से बोलता है। ये व्यक्ति कैलेंडर का कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं छोड़ता होगा विश करने से भी। तो मूल था रिश्तों का, एक-दूसरे को सपोर्ट करना, सुख-दुःख में सपोर्ट करना, ठीक है? कोई हिम्मत हार जाता है किसी एक जीवन साथी में से तो दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ के उसका साथ देता है, उसको सपोर्ट करता है, भावनात्मक लेवल पे उसका उत्साह बढ़ाता है, ठीक है? उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, "कोई बात नहीं, जो आपको करना है करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।" हर हर महादेव, जय श्री राम। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट जो भावना होती है, वो होती है प्यार की भावना। और वो भावना नहीं जो आप किसी को प्यार करते हैं, वो भावना कि आपको कोई प्यार करता है। ये जो एहसास होता है कि कोई व्यक्ति मुझे सच्चा प्यार करता है, कोई व्यक्ति मुझे बिल्कुल मैं जैसा हूँ उसी तरीके से स्वीकार करता है, कोई व्यक्ति मुझे बिना किसी जजमेंट के समझने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति है जिसके होने से मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, कोई व्यक्ति है जिसके होने से मुझे एक अलग ही एहसास महसूस होता है, कोई व्यक्ति है मेरे आसपास या मेरे दिल में या मेरी भावनाओं में या मेरी इमेजिनेशन में या मेरी कल्पनाओं में, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके होने के एहसास से ही मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया एकदम से बदल जाता है। तो ये जो भावना होती है, ये होती है प्यार की भावना। और ये वो भावना होती है जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में तरसते हैं। और यही वो भावना होती है जो जीवन को देखने का लोगों का नज़रिया बदल देती है। यही वो फीलिंग्स होती हैं, यही वो स्टेट ऑफ माइंड होता है जो आपको दुनिया में कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। यही वो भावना होती है जिसके लिए या जिसके होते आप दुनिया में कुछ भी करने के लिए गुज़ार जाते हो। यही वो भावना होती है जिसके लिए लैला मजनू, हीर रांझा और श्री फरहाद इस दुनिया में फेमस हैं। यही वो भावना होती है जो इंसान को इंसान बनाती है। मैं परमात्मा के प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उस प्यार की बात कर रहा हूँ जिसके लिए हर एक व्यक्ति तरसता है। जिसके लिए आज के जीवन में कोई भी ऐसा लड़का-लड़की जिसके अंदर मतलब एक भावना आती है कि कोई व्यक्ति हो जीवन में जो मुझे प्यार करे, जो बिल्कुल उसी तरीके से मुझे स्वीकार करे जैसा मैं हूँ, बिना किसी गलती के। गलतियाँ सब करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, इंसान में सब गलतियाँ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे को बिना गलतियों के या गलतियों से परे जाके हमारे को स्वीकार करे बतौर इंसान की तरह। बिना कोई लेवल लगाए कि हाँ यार ये व्यक्ति ऐसा है या बिना किसी मेजरमेंट के कि यार इस व्यक्ति के अंदर ये कमियाँ हैं। है दुनिया में आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति? अगर नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपने दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग, सबसे खूबसूरत भावना या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को आपने अभी तक महसूस ही नहीं करा। तो ये जो फीलिंग होती है, इसके लिए क्यों लोग तरसते हैं? ऐसी क्या ऐसी ऊर्जा इस फीलिंग से निकलती है? ऐसी कौन-सी शक्ति है, जो ये भावना या फिर जो स्टेट ऑफ माइंड हमें देती है? होता क्या है कि दुनिया में ना हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं पावर के लिए तरसता होता है। पावर का मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं डीएम बन गए, आप कहीं कलेक्टर बन गए, आप किसी एमएलए, एमपी बन गए तो आपके पास पावर आ गई। नहीं, लोग बहुत सारे नफ़रत करते हैं डीएम से और एमएलए, एमपी से बहुत सारे लोग नफ़रत करते हैं। ठीक है? हालाँकि दुनिया में सबको खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है और आपके बस का भी नहीं है। ठीक है? तो होता क्या है कहीं न कहीं जो पावर को जो एक्सरसाइज़ करने की, पावर के होने का जो एहसास होता है, दुनिया में हर एक व्यक्ति इसके लिए तरस रहा होता है। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल परिभाषा है पावर की। पावर का मतलब होता है कि आप किसी भी परिस्थिति को बदलने की आपके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को पावर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप किसी भी व्यक्ति को आप स्टेट का जो सीएम है, उसको आप उदाहरण लेके देख लीजिए। ठीक है? वो चाहे तो लगभग कुछ भी बदल सकता है। किसी के मन की स्थिति वो ना बदल पाए, किसी की भावनाओं को ना बदल पाए, लेकिन उसके अलावा लगभग वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। किसी को सरकारी जॉब देनी होगी तो सीएम के हाथ में पावर होती है। किसी के यहाँ रेड मारनी होगी तो सीएम के हाथ में पावर होती है। जब वो निकलता है तो एक लंबा-चौड़ा काफ़िला उसके साथ निकलता है, ठीक है? बहुत ही हाई-फाई उसकी सिक्योरिटी होती है। लोग उससे मिलने के लिए तरसते भी हैं, अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। क्योंकि भाई सीएम को सीएम तक पहुँचाने के लिए, सीएम तक बनने के लिए बहुत सारा संघर्ष होता है, ठीक है? तो होता है क्या कि उसे हम पावर कहते हैं। अब कहीं न कहीं क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को अलग-अलग तरीके से पावर भी चाहिए होती है। किसी को भई सोसाइटी की पावर चाहिए, ठीक है? किसी को लीगल पावर चाहिए, किसी को एक समाज में कुछ बदलने के लिए कुछ करना है तो किसी को मतलब समाज में कुछ बदलाव लाना तो उसकी पावर अलग होती है। अब इंडिविजुअल लेवल पे
आपके पास क्या पावर होगी? आप किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव तो ला नहीं सकते, क्योंकि आप एक साधारण से व्यक्ति हैं। तो होता क्या है कि आपके पास कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी हर बात मानने को तैयार होता है, ठीक है? आपकी कमियों को भी स्वीकार करता है, आपकी गलतियों को भी वो नज़रअंदाज करता है, ठीक है? आपके ना तो वो कपड़े पहनने के तरीके पे कोई सवाल उठाता है, ना आपके बात करने के तरीके पे कोई सवाल उठाता है। अगर आप उस व्यक्ति को कुछ बोल भी दोगे, तो वो आपके इस नेचर को या इस व्यवहार को वो प्यार समझ के स्वीकार कर लेगा। तो कहीं न कहीं जब आपको ये पता लगता है कि कोई व्यक्ति मुझसे एकदम सच्चा प्यार करता है, कोई व्यक्ति मेरे से एकदम बहुत ही खूबसूरती के तरीके से मुझसे प्यार करता है, और ये ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए जीवन में मुझे जिसका इंतज़ार था, और इस व्यक्ति के भरोसे अपना जीवन में काट सकता हूँ। यही वो व्यक्ति है जिसका मुझे इंतज़ार था, यही वो व्यक्ति है जो मुझे कंप्लीट करता है। कहते हैं ना कि एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे कपल, वो यही वाला कपल होता है, यही वाली फीलिंग होती है। एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि आप एक-दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। आप एक-दूसरे से जब जुड़ते हैं तो एक हार्मनी क्रिएट होती है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और कोई व्यक्ति जब किसी से बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो बहुत सोच समझ के बोलता है। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो भैया कम से कम एक समझदार लोगों के बीच में होता है, मैच्योर लोगों के बीच में होता है। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा जो मेट्रो स्टेशन पर या मॉल पे होता है, ठीक है? मैं सारे कपल्स को जज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके दिल से ये आवाज़ आने लगे कि हाँ, ये व्यक्ति है जो मेरी चिंता करता है, जिसके मैसेजेस का रिप्लाई बहुत जल्दी आता है, ठीक है? जो ना मेरा बर्थडे बोलता है, ना होली को विश करना बोलता है, ना दिवाली की शुभकामनाएँ देना बोलता है, ना वैलेंटाइन्स डे के बारे में विश करने से बोलता है। ये व्यक्ति कैलेंडर का कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं छोड़ता होगा विश करने से भी। यही वो व्यक्ति होता है जब मैं सुबह उठ के मैसेज पढ़ता हूँ तो सबसे पहले इसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है। यही वो व्यक्ति होता है सोने से पहले जिसके बारे में मैं सोचता हूँ और जिसके बारे में मेरे दिमाग के अंदर अलग-अलग कल्पनाएँ आती हैं या एक अच्छी भावना आती है। तो यही वो व्यक्ति है जिसका सोने से पहले मैं गुड नाइट के मैसेज का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। तो कहीं न कहीं होता क्या है, इन चीज़ों से एक एनर्जी मिलती है। एक एनर्जी आपको जो मिलती है, उस एनर्जी को, उस सकारात्मक पावर को या उस भावना को कहते हैं प्यार। और दुनिया में आज के इस वक़्त में, इस 2024 में, इस 21वीं शताब्दी के अंदर, जहाँ हम भौतिक चीज़ों से घिरे हुए हैं, जहाँ पे इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे रिश्ते सिर्फ़ इसलिए तय किए जाते हैं कि लड़के के पास कितनी लंबी गाड़ी है, ठीक है? या दहेज में क्या मिलने वाला है, या लड़के का पैकेज कितना है, या लड़की कितनी सोफिस्टिकेटेड है, लड़की कितनी ग्रूम्ड है, ठीक है? तो रिश्ते, जो मूल था रिश्तों का, एक-दूसरे को सपोर्ट करना, सुख-दुःख में सपोर्ट करना, ठीक है? कोई हिम्मत हार जाता है किसी एक जीवन साथी में से, तो दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ के उसका साथ देता है, उसको सपोर्ट करता है, भावनात्मक लेवल पे उसका उत्साह बढ़ाता है, ठीक है? उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, "कोई बात नहीं, जो आपको करना है करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।" ठीक है? या फिर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर पति अपनी पत्नी से कहता है कि जो आपको करना करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है? तो वो जो फीलिंग्स आती है आजकल, वो फीलिंग्स बहुत कम मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि इन फीलिंग्स का आधार रिश्तों को छोड़ के सामान के ऊपर आ चुका है। सामान वही हम लोग जिसके लिए सारा दिन स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी, स्टेटस, आपकी जॉब क्या है? ठीक है? तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग के बारे में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो दुनिया की सबसे बेस्ट जो फीलिंग होती है, जो बहुत ही खूबसूरत भावना होती है, ये जो मन की स्थिति होती है प्यार वाली, तो वो मन की स्थिति आजकल लड़के-लड़कियों को बहुत कम महसूस होती है, क्योंकि वो चीज़, वो वाली जो आवाज़ है प्यार की, वो अंदर से आ ही नहीं पाती। ठीक है? अब होता क्या है कि शब्द जो होते हैं वो सच्चाई नहीं होती। इसका उदाहरण मैं आपको अभी देके बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति से आप जाके बोल दोगे रोड पे, जिससे आप पहली बार मिले हो, कि भाई मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी इज्जत नहीं करता, मैं आपका आदर नहीं करता, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी बातों का बुरा ही ना माने, क्योंकि आप उससे पहली बार मिले हो। किसी व्यक्ति को जाके सीधा शब्द ये बोल देना कि मैं आपका आदर नहीं करता या फिर आई डिसरिस्पेक्ट यू, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बोले भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे से पहली बार तो अभी मिले हो। आप मेरी रिस्पेक्ट करें ना करें, हू केयर्स? ठीक उसी तरीके से आप जब किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को या लड़की को 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या अचानक आप बोल देते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, या आपके लिए मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि इन चीज़ों पे जल्दी से विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपने कोरे शब्द बोले हैं। उन शब्दों के पीछे कोई वास्तविकता नहीं है, उन शब्दों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तो होता क्या है कि जो आपने लव, जो प्यार का जो शब्द इस्तेमाल करा है, इस शब्द के अंदर ना तो भावनाएँ हैं, इस शब्द के अंदर ना तो वास्तविकता है, इस शब्द को ना तो आपने समय दिया है, ठीक है? तो होता क्या है कि लोगों को विश्वास नहीं होता अगर आप 1 महीने में, 15 दिन में किसी को आई लव यू बोल दोगे तो।
अगर मैं सांसारिक लेवल पे बात करूँ, तो आध्यात्मिक लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, आध्यात्मिक लेवल थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? क्योंकि लोगों को इसी में ही संघर्ष इतना महसूस होता है, तो मेरी जो ज़्यादातर टॉपिक्स होते हैं, वो लगभग वास्तविक जीवन से संबंधित ही होते हैं, ठीक है? चाहे वो करियर हो, एजुकेशन हो, रिलेशनशिप्स हों, ठीक है? या अपने आप को सँभालना हो, या जीवन में कहीं वास्तविकताएँ होती हैं, जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं, तो लगभग इन्हीं चीज़ों के बारे में वीडियो बनाता हूँ मैं। तो प्यार के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो आज के टाइम में लोगों को समझना, उनको पहचानना, या ये व्यक्ति कितना मेरा साथ देगा जीवन में, इस बात के बारे में एक निर्णय लेना, या इस सच्चाई का अंदाज़ा लगाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो आपको एक्सेप्ट करता है आपकी गलतियों के साथ, आपकी सारी खामियों के साथ, आपकी बदसुरती के साथ, ठीक है? तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें, और जैसा आप उस व्यक्ति के होने से आपको जो भावनाएँ आती हैं, कोशिश करें कि वही भावनाएँ उस व्यक्ति के दिल में भी आपके लिए हों। आपकी उपस्थिति से भी उस इंसान को ये महसूस होना चाहिए कि कोई है मेरे साथ जो खड़ा है, जो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे जीवन में, जो सारी कमियों के बावजूद मुझे स्वीकार करेगा, और जिस पे मुझे 100% भरोसा है। इसको सच्चा प्यार कहते हैं। और सच्चा प्यार ब्रांड से उठकर, आप कितने सुंदर दिखते हैं इससे उठकर, ठीक है? आपकी माली हालत क्या है ये नहीं देखता प्यार, आपका सोशल स्टेटस क्या है ये प्यार नहीं देखता। अगर प्यार इन चीज़ों पे आधारित है, तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, क्योंकि जीवन में उतार-चढ़ाव सबके साथ हो सकते हैं। आज कोई व्यक्ति अगर 25 लाख की गाड़ी में चल रहा है, तो हो सकता है भैया कल बस में धक्के खाए वो। लेकिन अगर प्यार आपका अगर डामाडोल हो जाए कि 25 लाख की गाड़ी नहीं है, और तब उस टाइम प्यार था, आज आप बस में धक्के खा रहे हो, तो आपके पास में अब मैं आपको प्यार नहीं दिखाऊँगा या दिखाऊँगी, तो फिर वो प्यार नहीं है, वो तो फिर वो कुछ और ही है फिर। तो उसे प्यार के नाम पे बदनाम ना करें, और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का हाथ हमेशा पकड़ के रखें, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपका सच्चा दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो। हर हर महादेव, जय श्री राम।